आपने कैसे मसीह को ढूंढा? मैंने एक्चुअली मसीह को नहीं ढूंढा, मसीह ने मुझे ढूंढा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढा क्योंकि मैं हिंदू घराने से हूँ। मैं मेरी बहुत ही शॉर्ट गवाही दूंगा। मैं इंडिया से हूँ, मुंबई से हूँ और बेसिकली मेरा घर गोवा में भी है, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी बॉम्बे में गुजारी है मैंने। और उसमें मेरे पापा की बहुत अच्छी जॉब थी वहाँ पे और हमारे काफ़ी अच्छी सेटलमेंट थी। हमारे गोवा में भी काफ़ी अच्छा, जो आज भी वहाँ पे सब कुछ है। और मैं एक्चुअली गौड़ सारस्वत ब्राह्मण करके जो घराना है, जो सबसे ऊंचा जो ब्राह्मण जो घराना है, उसमें से बिलोंग करता हूँ उस वक्त पे। तो उस वक्त पे जब जितने भी आज के दिन में जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और उसके अंदर जब मैं पढ़ता हूँ जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी भी क्रियाएं की जाती है, तो वो उस वक्त पे हिंदुइज्म में की जाती थी और वो सारी चीज़ें मैंने की हैं। ये किस वक्त था, कौन सा सन था, ये कब हुआ ऐसे जब आपकी? ये एक्चुअली सारी मैं जब यहाँ पे नॉर्वे में 2002 अक्टूबर में आया हूँ, 2002 में। तो उससे पहले तो मैं नॉर्मल हिंदुइज्म में था। यहाँ आने के बाद भी मैं एक्चुअली हिंदुइज्म में था काफ़ी साल तक। और उसके बाद एक दौर आया जब मेरी मिसेस जो है एक था, उन्होंने स्टार्ट किया प्रे करना, क्योंकि एक टाइम आ जाता है जब खुदा हर जगह से रास्ते बंद कर देता है। और वही हुआ मेरी ज़िंदगी में। मेरे आपके लिए रास्ते बंद हो गए? मेरे पास बहुत अच्छी एजुकेशन थी इंडिया में। मैंने एमकॉम किया हुआ, MBA किया हुआ इंडिया से। अच्छी जॉब थी वहाँ पे, वेल सेटल्ड वहाँ पे। तो मैंने कभी वहाँ पे मुश्किल कभी ज़िंदगी देखी नहीं है। लेकिन मैं एक पॉप एल्बम आर्टिस्ट भी हूँ, तो वहाँ पे मैंने गाने मैंने बनाए थे और उसके लिए मैंने बहुत सारे कर्जे भी लिए थे जो मैं नहीं दे पा रहा था। और उस वक्त पे जब बच्चे यहाँ पैदा हो रहे थे, मैं नॉर्वे में आया था। तो यहाँ पे आते समय उस वक्त पे मेरे पे ऑलरेडी परेशानी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। बट नॉर्वे में रहने का आगे कोई प्लान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे रहना शुरू किया तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे आने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किंडरगार्टन में फिर से आ गया हूँ। अच्छा। इतनी पढ़ाई के बाद भी। तो किस सन में आपने जो है वो आपने महसूस करना शुरू किया कि मसीह को कैसे पहचाना, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप? मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त पे ये हुआ कि जैसे मुश्किलें बढ़ी तो मेरी जो जॉब जो मुझे चाहिए थी और जो जॉब मैं वहाँ करता था वो मुझे जॉब मिल नहीं रही थी यहाँ पे। जो भी मुझे चाहिए था, जो मैं आसानी से इंडिया में जो मेरे पास था, वो यहाँ बिल्कुल नहीं था मेरे पास। और यहाँ पे उस वक्त पे क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, हमको सेटल भी होना था और मुझे वो ईगो भी थी कि मुझे वापस उसी तरह से खड़े होना है जिस तरह से मैं पहले था। तो एकता ने उस वक्त पे बाइबल शुरू की, तो वो उन्होंने जब बाइबल रीडिंग की, मेरे आंखों के सामने मैंने सारे के सारे मिरेकल्स देखने शुरू कर दिए जो खुद। तो उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ाया, उन्होंने पढ़ के मुझे बताया, मुझे बोला कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो मैंने बोला यस, मैं मानता हूँ, क्योंकि वैसे भी हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि यीशु मसीह एक अवतार है। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था कि यीशु मसीह कोई एक वन ऑफ द गॉड्स है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ही इज द वन एंड द ओनली गॉड। और आपने उनको अपने ज़िंदगी में जब आप उनको लोगे तो उस वक्त पे आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। तो मैंने बोला ये बात मैं मानता नहीं हूँ। और उस वक्त पे जो भी था, लेकिन उस वक्त पे जब उन्होंने जब बाइबल जब पढ़नी शुरू की थी, मैंने मिरेकल्स देखने शुरू की थी, तो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होनी शुरू हो गई अंदर से, क्योंकि होली स्पिरिट जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था, तो वो पावर ऑलरेडी मेरे अंदर ऑलरेडी वहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो ये हुआ कटिंग शॉर्ट, कमिंग टू द पॉइंट, कि एक मौका ऐसा है कि मेरे फ्रस्ट्रेशंस मुझे बहुत थे, क्योंकि मुझे हिंदुइज्म में बहुत गर्व था। एट द सेम टाइम मुझे यीशु मसीह एज द ओनली गॉड मुझे नहीं मानना था। पर एक टाइम ऐसा आ गया, फिर मैंने बोला कि खुदा मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इन हिंदुइज्म भी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके बारे में तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मुझे आप कौन हो ये मुझे दिखाओ। तो मैंने 15 दिन फास्ट किया और मैं अपने कदमों में गया, क्योंकि एकता ने मुझे बताया था कि तुम में बहुत घमंड है, तुम्हें बहुत ईगो है, तुम बहुत अपने आप को मैं करते हो, खुदा आपके पास जल्दी आएगा नहीं। तो आपको ये चीज़ पहले अपने आप की दबानी पड़ेगी। तो मैं खुदा के पास मैंने 15 दिन फास्ट किया और मैंने खुदा को बोला माफ़ करना जो भी मेरे से गलतियाँ हुई रहेगी आज तक, जो भी अपने आप को अनजाने में मैंने ईगो होगा, अनजाने में मेरे जो लाइक मैं होगी, इसे मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन मुझे ये पता ना खुदा कौन है, असली खुदा कौन है, क्योंकि उस वक्त में मैंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं बात की था। असली खुदा का मतलब ओपन छोड़ा था मैंने, जो भी खुदा है। और 15 दिन मैंने जब फास्ट किया था, मैंने लिक्विड पे मैंने किया था, काम भी करा। तो 15 दिन के बाद 16वें दिन 16th डे जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि यीशु मसीह इज द रियल एंड द ओनली गॉड।
और उस दिन के बाद मैंने कभी ना पीछे देखा ना आगे, उसके बाद मेरी सारी जिंदगी यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। कितने साल हो गए आपको मसीह को कबूल किया? अभी ऑलमोस्ट अभी 2007 से तो मैंने यीशु मसीह को 2008 से तो फुल फ्लेज, लेकिन मैं आज देखिए आपके सामने हूँ, मैं खुदा के लिए सिर्फ गाना गाता हूँ, खुदा के लिए काम करता हूँ, और एट द सेम टाइम इवन दो मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसके बावजूद भी इवेंजलिज्म है जो 100% खुदा मुझसे करा के लेता है मेरे फैमिली के साथ।